जनक महाराज दशरथ की गोद में रहते हैं और फिर से उठ करके भगवान जाने लगते हैं और अपने हाथ में दधी ओदन, दही और चावल लेकर के जाते हैं। भगवान को याद है हमारे भक्त श्री कागभूषण जी महाराज अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जूठन गिरई अजिर मह सो उठाई कर खाऊं, ये प्रतीक्षा करते हैं। श्री राम जी के मुख से एक जूठन गिर जाए, एक चावल गिर जाए और वह चावल मैं खा लूं, ऐसी प्रतीक्षा न जाने कब से कर रहे हैं। और आज वो अवसर आया जब भगवान श्री राम के मुख से जूठन गिरी है और श्री कागभूषण जी ने प्रभु की वह दिव्य प्रसादी पाई है। कागभूषण जी अपने भाग्य की सराहना करते हुए नीलगिरी पर्वत की ओर चले जाते हैं। भगवान श्री राम धीरे धीरे बड़े हुए हैं, उपनयन संस्कार किया गया है, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ विद्याध्ययन करने के लिए राम जी आए हैं। विद्याध्ययन हमारे यहाँ 16 संस्कार होते थे। जन्म लेने से पहले और मरने के बाद तक संस्कार मनाए जाते थे। गर्भाधान संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, कर्णवेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, इस तरह से 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में हैं। लेकिन आजकल प्रायः लोग संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। लोगों के अंदर संस्कारों का बहुत बड़ा ह्रास होता जा रहा है। 16 संस्कार करने की तो बात छोड़ दीजिए, लोगों को 16 संस्कार के नाम याद नहीं रहते। अगर पूछ लिया जाए कि 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, आजकल कैसी दुर्दशा है। 2 ही संस्कार अब समाज में दिखाई पड़ते हैं। एक जैसे तैसे विवाह संस्कार हो जाता है और दूसरा अंतिम संस्कार लोग कर देते हैं। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। बाकी सारे संस्कार धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। संस्कार आवश्यक है और नियम के साथ होने चाहिए। जब विद्यारंभ संस्कार होता है, विद्यार्थी जब गुरुकुल में जाता है, विद्या पढ़ने जाता है, तो उसके पहले पाटी पूजन कराया जाता है। अगर आप चाहते हैं हमारी संतान संस्कारवान हो तो आवश्यक है आप उसको संस्कारों से जोड़िए। देखो, माता पिता के पास सबसे श्रेष्ठतम कोई वस्तु है संतान को देने के लिए, तो वो संस्कार ही है। संस्कार के बिना सब कुछ बेकार है। संस्कार दिए जाएं। एक संत कहते हैं कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर बेटा लायक है, संस्कारवान है, तो उसके लिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए बहुत पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। वो जहां जाएगा, संस्कारवान संतान जहां पहुंचेगा वहां धन उसके पास अपने आप आ जाएगा। और संस्कारहीन संतान अगर है तो उसके लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। का आप चाहें जितना करके जाएं, वह सब 2-4 साल में राम नाम सत्य कर देगा सब कुछ। इसलिए पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। अपनी संतान को देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोई वस्तु है तो वह है संस्कार। बचपन से ही संस्कार दीजिए। आजकल बच्चा जरा सा रामायण पढ़ने लगेगा तो माताओं को डर लगने लगता है, कहीं ऐसा न हो हमारा बेटा बाबा बन जाए, बाकी डाकू बन जाए, चोर बन जाए, लुटेरा बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन बाबा नहीं बनना चाहिए। अरे भैया, बाबा बनना कोई खेल तमाशा है क्या? धन्य हो जाती है वो मां जिसकी संतान संस्कारवान हो जाती है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई। वह मां सौभाग्यवान है जिसकी संतान भगवान की भक्त बन जाती है। इसलिए सबसे बड़ा संस्कार है भगवान की भक्ति का संस्कार। बचपन से ही बच्चों के हाथ में रामायण दीजिए। अगर बचपन में बच्चे रामायण पढ़ लेंगे
तो युवावस्था में महाभारत नहीं करेंगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ऐसे नहीं, थोड़ा सा तेजी से बोलिए, पीछे से भी आवाज आए, जय सिया राम। जय सिया राम। जो बचपन में रामायण को पकड़ लेते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वह बड़े होने पर महाभारत नहीं करते हैं। और जो रामायण से नहीं जुड़ते हैं, उनका जीवन पूरा महाभारत में व्यतीत होता है।